नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी IQ EDU पर, जहां पर हम डेली मैथ के क्वेश्चन करते हैं जो कि SSC, CGL, पुलिस, GT आदि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चाहे आपका जो स्टेट PCS वगैरह है, तो कार्य और समय टॉपिक हम चला रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ लेट्स जंप राइट इनटू द वाइज। तो क्वेश्चन नंबर 124 है हमारे पास। वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि जो 18 मैन है वो 35 दिनों में खेत की फसल को काट सकते हैं, कटाई कर सकते हैं। तो हमें यही काम 21 व्यक्तियों के द्वारा करना है कि वो कितना टाइम लेंगे इस खेत की फसल को काटने में। चलिए करते हैं। यहाँ पर हमारा MDH कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर M और D है हमारे पास, मतलब मैन और मैन पावर और डेज है। तो इसका फॉर्मूला होता है M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, क्योंकि हमारा जो कार्य है वो बराबर है। इतने ही मैन इतने दिनों में कार्य करेंगे, तो दूसरे मैन सेम कार्य को कितने दिनों में करेंगे, या फिर कितने दिनों में सेम कार्य को कितने मैन करेंगे, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं कि पहली स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो 18 मैन है वो किसी कार्य को 35 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ये टोटल वर्क है। इसे हमें करवाना है 21 व्यक्तियों के द्वारा। मान लीजिए वही D दिन मिलेंगे। चल D2 मान लीजिए, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम D2 की वैल्यू निकालते हैं, जो कि होगी हमारे पास 18 × 35 डिवाइड बाई 21। 7 × 21 728, 7×5 = 35। 3 से कम 3, 3 से 3, ये आएगा हमारे पास 6 × 5 इज इक्वल टू 30 मतलब D2 है 30 डेज है। मतलब इस क्वेश्चन स्टेटमेंट का आंसर है कि 21 व्यक्तियों को 30 दिन लगेंगे उसी कार्य को या फिर उस खेत की जो फसल है उसको काटने में। ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ देखते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ए है वो किसी कार्य को 6 दिनों में कर, बी उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने इस कार्य को 3 दिनों में पूरा कर लिया है। इसका मतलब है ए और बी ने सी की सहायता ली है, तो ये उसी कार्य को 3 दिनों में कर सकते हैं। या बात बराबर है। तो हम पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लेंगे तीनों का एलसीएम। एलसीएम लेंगे 3, 6 और 9 का। 3 × 6 3 × 9, ये हमारे पास आएगा 18। 18 जो यूनिट्स हैं ये हमारा टोटल वर्क है। तो अब हम इससे एफिशिएंसी निकालेंगे AB और ABC बोथ। ठीक है, तो चलिए ए का कितना गुना है, 6×3 = 18, 9×18 और 3×6। इस समय पता चला है कि जो ए है वो 3 यूनिट्स पर डे काम कर सकता है, इसकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी ऑफ डे हमारे पास ये, एफिशिएंसी ऑफ बी जो है वो हमारे पास आई है 2 यूनिट्स पर डे। ठीक है, तो तीनों की एफिशिएंसी है A+B+C जो है ये हमारे पास आई है
6 यूनिट्स पर। इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3। ठीक है, तो अब हम ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी को इसमें पुट कर देते हैं। पुटिंग 1 और 2 इन efficiency of A and efficiency of B in equation 3। पुट करने पर हमारे पास क्या आएगा, 3 + 2 + C = 6। C की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 6 - 5 is equal to 1 यूनिट पर। मतलब ये हमारे पास सी की एफिशिएंसी है, ये हमारे पास ए की एफिशिएंसी है, ये हमारे पास बी की एफिशिएंसी। हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी आ गई है। तो अब हम जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसको हम निकाल सकते। चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि सी अकेला इसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। मतलब टाइम टेकन बाय सी जो है वो क्या रहेगा, तो हम फाइंड आउट करेंगे। तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्सन। मतलब एफिशिएंसी हमारे पास यहाँ पर पूछी गई है सी की। टोटल वर्क हमारे पास 18 यूनिट्स और सी की एफिशिएंसी हमारे पास 1 यूनिट्स करेंगे। तो ये होगा हमारे पास 18 डेज। मतलब सी अकेले को यही काम करने में 18 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इसका एक स्नैपशॉट ले सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 में कह रहा है कार है वो किसी कार्य को 6 सदी 2/3 दिनों में, मतलब 6 × 18 और 2 20/3 दिनों में कर सकते। एस जो है वो इसी कार्य को करने में 15 दिनों का समय ले रहा है। ये आर इतने दिनों को ले रहा है, ऐसे ठीक है। हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लेंगे एलसीएम। चलिए एलसीएम लेते हैं 20 का और 15 का लेंगे एलसीएम। 5 × 20 5 दिए। एलसीएम हमारे पास कितना आएगा 60 यूनिट्स। ये हमारा टोटल वर्क है, ठीक है। तो ये 20 का कितना गुना है, 3 और 3/3 वहां पर चला जाएगा तो 9 गुना, और ये 15 का 4 गुना, ठीक है। तो हमारे पास आर और एस की एफिशिएंसी आ गई है। मतलब आर रेशियो एस एफिशिएंसी का अनुपात हमारे पास 9 अनुपात, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा है कि वे 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर आर निकालने छोड़ दें। तो हमारे पास जो टोटल वर्क हुआ है वो कैसे हुआ है, 4 दिनों तक आर और एस निकालिए किया, फिर आर निकालिए छोड़ दिया, मतलब आर चला गया है। एस निकालिए किया है, मान लीजिए 3 दिनों तक कार्य हुआ है, जो कि हमें फाइंड भी करना है कि एस को शेष कार्य करने में कितना समय लगेगा। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास टोटल वर्क भी है और आर और एस की वैल्यूज भी है। टोटल वर्क हमारे पास कितना है 60 इज इक्वल टू 4 × 9 + 4 +
4 इंटू, चलिए आगे करते हैं। 60 इज इक्वल टू 9 और 4 13, 13 चौके 52 प्लस 40, 40 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 60 माइनस 52, ठीक है। तो टी की वैल्यू होगी 8 डिवाइड बाई 4, 4 दूनी 8, 2 20, मतलब ए को तारीख उत्तम करने में 2 दिन का समय और भी लगेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर रहेगा 2 days। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमसे कह रहा है कि ए किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, बी है उसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, सी है सेम कार्य को 32 दिनों में कर सकता है। तो हम पहले कार्य निकाल लेते हैं, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें ये होगा एलसीएम ऑफ 24 से गुणा तीनों का एलसीएम लेंगे हम, 24 16 4 24, 4 16, 4 8 32, 2 3 6, 2 3 4, 2 से 8, 2 से 3 काटेंगे, 4 4 16, 16 2 32, 32 की 96। तो हमारे पास जो टोटल वर्क आया है वो 96 यूनिट्स आया है, 96 यूनिट्स हमारा टोटल वर्क। तो चलिए अब एफिशिएंसी निकालते हैं तीनों की। तीनों की एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेज। टोटल वर्क हमारे पास 96 डिवाइड बाई 24, ये होता है 4, इसी तरह 96 डिवाइड बाई 16 6, 32 डिवाइड बाई, मतलब 96 डिवाइड बाई 32 3। हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी आ गई है 4, बी की एफिशिएंसी आई हमारे पास 6, सी की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 3 यूनिट्स पर डे, यूनिट्स पर डे, यूनिट्स पर। चलिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी दी है, हमारे पास टोटल वर्क। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा गया यदि ए और सी ने कार्य शुरू किया तथा 6 दिनों तक कार्य किया, शेष कार्य बी कितने दिनों में करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अनुसार कह रहा है कि ए और सी ने जो मिलकर कार्य शुरू किया है और 6 दिनों तक कार्य किया, शेष कार्य बी कितने दिनों में करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब कि शेष कार्य बच गया हमारे पास, बी करेगा टी दिन में, ये हम टी दिनों मान लेते हैं कि टी दिन लगेंगे बी को, इज इक्वल टू हमारे पास टोटल वर्क नहीं, टोटल वर्क हो गया हमारे पास ए और सी 6 दिनों तक कार्य किया और बी ने कितने समय तक हो गया, ये इसी स्टेटमेंट में कर। चलिए वैल्यूज पुट करेंगे ए और सी की, ए और सी की 4 3, 4 प्लस 3 गुणा में 6, डी की है 6 इंटू टी इज इक्वल टू 96। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, 4 3 7, 7 के 42, 42 प्लस 60 इज इक्वल टू 96,
60 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 96 माइनस 60 जो होगा ये हमारे पास होगा कितना 54। जो टी की वैल्यू आएगी 54/6। 6 का 9 मल्टीपल है तो 9 डेज लगेंगे बी को रिमेनिंग कार्य पूरा करने में। 9 डेज लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि 8 व्यक्ति 20 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं कि टोटल वर्क जो हमारे पास है, वर्क जो हमारे पास 8 व्यक्ति हैं 20 दिनों में कार्य कर सकते हैं। तो 160 यूनिट्स जो है हमारे टोटल वर्क। तो अब कार्य हुआ कैसे ये भी हमें बताएगा। 5 दिनों तक साथ काम करने के बाद 8 व्यक्ति हैं तो 5 दिनों तक उन्होंने काम किया। ठीक है, हम इसको पहले से ही निकाल लेते हैं। वर्क डन इन 5 डेज। कितना कार्य हुआ है 5 दिनों में। 5 को 8 से गुणा करेंगे कि 8 ही व्यक्ति है हमारे पास, तो ये होगा 40 मिनट्स। अब वर्क लेफ्ट कितना, बच कितना का काम है। वर्क लेफ्ट जो हमारे पास कितना होगा 160 में से घटा देंगे हम 40 को, ये होगा हमारे पास 120 यूनिट्स। मतलब अब 120 यूनिट्स के लिए हमें जो कहेगा वो हमें अब निकालना। तो इसमें पूछ जाएगा है कि हमें कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन, इसको मान लीजिए x। ठीक है, तो स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये जो 120 यूनिट जो वर्क बच गया है इसको करना कितने दिनों में है 8 दिन में। ठीक है, किन के द्वारा 8 व्यक्ति तो ये मौजूद ही है पहले से ही, प्लस एक्स व्यक्तियों की हमें रिक्वायरमेंट और भी पड़ेगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि हमें एक्स व्यक्तियों की रिक्वायरमेंट है 8 व्यक्तियों के साथ 120 यूनिट वर्क हमारी बचा हुआ है। ठीक है, मतलब उन्हें डेडलाइन दे देंगे कि अगले 8 दिनों में ही कार्य पूरा करना है और उसको कितने व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी वो हमें फाइंड आउट करेंगे। चलिए फाइंड आउट करते हैं। ए टैक्स की जो वैल्यू होगी वो आएगी हमारे पास 120 माइनस 64। एक्स की जो वैल्यू होगी 6 डिवाइड बाई 8 56। 7 मैन की रिक्वायरमेंट हमें और पड़ेगी उस कार्य को पूरा करने में अगले 8 दिनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 हमसे कह रहा है कि 15 पुरुष इसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसी कार्य को 20 व्यक्तियों के द्वारा करना है कि वो कितना समय देंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। मान लीजिए लेट जो ये 20 व्यक्ति है वो समय लेंगे एक्स दिन में। ठीक है, एक्स डेज लेंगे तो टोटल वर्क हमारे पास होगा 15 गुना में 10। 15 व्यक्ति हैं 10 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को 20 व्यक्तियों के द्वारा करना है। ये मैन है, ये डेज है, तो हमें D2 फाइंड करना है।
वीडियो में एक्स मान लिखा है, करते हैं इसको 100 15/2 तो है हमारे पास D2। इसका आंसर होगा 7.5 डेज। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ जाने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ अगर आप न्यू है इस चैनल पर तो हमें सब्सक्राइब भी करें आगे बेहतरीन वीडियोस को पाने के लिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, ये हमारे एमडीएक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है। ये एमडीएक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास जो होता है M1D1X1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू M2D2H2 डिवाइड बाई वर्क सेकंड। हमें क्वेश्चन के अनुसार बताया गया है कि जो 20 पुरुष होंगे प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं और 16 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। किसी तालाब को बनाने में मतलब वो एक सिंगल यूनिट वर्क करते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो 32 जो पुरुष हैं वो मान लीजिए वो H2 घंटे में कार्य करेंगे, प्रतिदिन H2 घंटे कार्य करेंगे और 20 दिनों में कितने तालाब बनाएंगे? 2। यहाँ पर एक तालाब बना रहे थे, यहाँ पर उन्होंने बनाने थे। ठीक है, पर ये 16 करते हैं, 16 1 16 16 2 32। ठीक है, 2 से 2 भी 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, 8 3 24 इज इक्वल टू 2H2। H2 होगा हमारे पास 24 डिवाइड बाई 2 जो भी होगा हमारे पास 12 आवर्स पर डे। ऑप्शन नंबर में करेंगे गड़बड़ी है, चलिए गड़बड़ी को सही करेंगे। यहाँ पर 12 आवर आएगा, फिर ऑप्शन में गड़बड़ है क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा।